हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है कंजंक्शन। आज हम जो है बिल्कुल अच्छे से कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे सीजीएल के लिए है, सीएचएसएल के लिए, सीपीयू के लिए, स्टेनो के लिए और सीयूईटी के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज कंजंक्शन। तो यहां पर हम आपको कंजंक्शन के बारे में डिफाइन करते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन, ओके। तो कंजंक्शन क्या है? तो कंजंक्शन मींस होता है दिस इज कॉल्ड कनेक्टर, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर, गॉट इट। या इसी को हम बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्लियर हुआ? ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड्स है, ये आपका कनेक्टर है। दैट्स क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन क्या है। A conjunction is a word used to join two words, two phrases, clauses and sentences। यानी कहने का मतलब ये है, ये वर्ड्स को जोड़ेगा, ये फ्रेजेस को जोड़ेगा, ये क्लॉजेस को जोड़ेगा, ये सेंटेंसेस को जोड़ेगा। दैट्स क्लियर, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी को जोड़ने का कार्य करता है। वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को। ध्यान से देखिएगा, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। यहां पर हमने बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो आपसे हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट, क्या क्या होता है आपका, हम यहां पर लिख देते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ओके बेटा, क्लियर है। अब देखिएगा, फर्स्ट ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दैट्स क्लियर, ये आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड आपका आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ओके बेटा, क्लियर। थर्ड आपका आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये बताया गया है, ठीक है, इट ज्वाइन इक्वल टू इक्वल, ये इक्वल से इक्वल को जोड़ता है। दैट्स क्लियर। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है इक्वल रैंक को जोड़ता है। किसको? इक्वल रैंक को। और कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है वो इन पेयर्स को जोड़ता है। ओके, ठीक है, वो हमेशा पेयर में आता है। और सबऑर्डिनेट जो आता है वहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा, वर्ड टू वर्ड, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, यहां पर वर्ड हो गया। फ्रेज टू फ्रेज, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर, लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो यहां पर देखिए, द फ्रॉग इज योर सब्जेक्ट और यहां पर लिव्स क्या है आपका? वर्ब है। दैट्स क्लियर। इन वाटर क्या है? फ्रेज है। ऑन लैंड क्या है आपका? फ्रेज है। ठीक है, क्लॉज टू क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज क्या है? आई एम पुअर बट यू आर रिच, आई एम पुअर बट यू आर रिच। तो यहां पर ये पूरा क्या है? क्लॉज है। दिस इज कंजंक्शन। यू आर रिच, दिस इज क्लॉज। दैट्स क्लियर, ये आपका क्लॉज हो गया। ओके, यहां पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव। देखो एक चीज और याद रखिएगा, हमने क्या बताया है, जब भी आएगा नाउन से नाउन को जोड़ेगा। देखिए अभी हम आपको क्लियर करते हैं, ये आया 3 पिलर्स ऑफ, जो मैंने पीछे बताया था ना, यही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो यहां पर मेंशन कर दिया गया, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए अभी हम जानते हैं। तो हमने क्या बताया, याद रखिएगा, नाउन नाउन को जोड़ेगा, नाउन नाउन को जोड़ता है, वर्ब वर्ब को जोड़ेगा, वर्ब वर्ब को जोड़ेगा, ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेगा,
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जोड़ेगा, दैट्स क्लियर। ध्यान से देखिएगा बेटा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेगा, ओके, एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ेगा। कहने का मतलब ये है जब भी जोड़ेगा सीक्वेंस में, किसमें, सीक्वेंस में, ओके। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपको समझ में आएगा। ये देखिए, नाउन नाउन को जोड़ दिया, वर्ब वर्ब को जोड़ दिया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ा, देन एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ दिया, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, फिर से देख लीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड लास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके। अब ध्यान से चलिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कहूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मैंने कहा आई एम रिच और ऑनेस्ट, क्या, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर या पुअर लिख देता हूं, पुअर, ठीक है। मैं धनी या अमीर हूं, तो यहां पर देखिए आपका क्या आया है, दिस इज योर कंजंक्शन हियर, ओके। ये आपका यहां पर कंजंक्शन आया है, क्या है, कंजंक्शन। तो ये कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है, किसको, कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है, क्लियर है। यही कंजंक्शन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा वो नाउन को जोड़ता है, ठीक है, किसको जोड़ता है, नाउन को। अब वो चाहे वर्ड्स हो, वर्ड्स, या आपका फ्रेजेस हो, ठीक है बेटा, फ्रेजेस हो, या आपका क्लॉजेस हो, दैट्स क्लियर, क्लॉजेस। देन लास्ट आपका है सेंटेंसेस, या सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। डिड यू अंडरस्टूड, समझ में आया अच्छे से। याद रखिएगा कंजंक्शन का काम क्या होता है, हमने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया। वो वर्ड्स को जोड़ेगा, शब्दों को, फ्रेजेस मतलब आप समझ गए, शब्द समूहों को, क्लॉजेस वाक्यांशों को, एंड सेंटेंसेस वाक्य को जोड़ता है, ओके। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, दैट्स क्लियर। यानी याद रखिएगा, ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, ज्वाइंट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ठीक है, इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बेटा क्या, इक्वल रैंक, दैट्स क्लियर, इक्वल रैंक। याद रखिएगा इक्वल रैंक को ये जोड़ता है, ओके। जब भी चलेगा इक्वल रैंक में चलेगा, दैट्स इट, यस एंड नो, वेरी गुड। अब आगे देखिएगा ध्यान से। अब एक हमने फॉर्मूला आपको अच्छे से बताते हैं, फैन बॉयज, फैन बॉयज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉट इट। फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, आपको समझ में आएगा बेटा। हमने बता दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं फैन बॉयज का मतलब, एफ फॉर, ठीक है, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बर्ड, समझ में आ रहा है, यस एंड नो, बी फॉर बर्ड, ओ फॉर और वाई फॉर येट, एंड एस फॉर सो, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहीं पर भी मिलता है तो आप याद रखिएगा वो हमेशा इक्वल रैंक में आएगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, फॉर, ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, फॉर क्या गया, फॉर एंड नॉर बट और येट सो एज वेल एज, साथ साथ, ठीक है, जैसे भी बोलते हैं ना, ही इज पुअर, देखो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखिएगा यहां पर हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को, नाउन नाउन को जोड़ेगा इक्वल में, ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने आपको डिफाइन कर दिया था कि नाउन नाउन को जोड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। हमने बोला था नाउन नाउन को जोड़ेगा, ठीक है,
नाउन, ये नाउन को जोड़ेगा, उसके बाद वर्ब वर्ब को जोड़ेगा, फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेगा, एंड एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ेगा। गॉट इट? यस एंड नो? अब देखिएगा यहां पर, देखिए एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव ऑल्सो, दैट्स क्लियर। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ओके, वो गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। निधि राइट्स, निधि सब्जेक्ट हो गया, राइट्स इज मेन वर्ब, विच वर्ब? मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब। केयरफुली एंड ये देखिए कंजंक्शन आया क्लियरली, तो यहां पर केयरफुली क्या है? व्हाट इज केयरफुली? तो आपका जो केयरफुली है, केयरफुली, केयरफुली इज योर एडवर्ब। क्या है बेटा? दिस इज एडवर्ब। और यहां पर क्लियरली क्या है? दिस इज एडवर्ब। दैट्स क्लियर? समझ में आ रहा है? यस एंड नो? वेरी गुड। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन आ जाए, क्या आ जाए? कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो याद रखिएगा आपके दिमाग में तुरंत सेम बातें चलनी चाहिए। क्या सर ने क्या डिफाइन किया था? क्या? इन पेयर, यानी कंजंक्शन दैट आर ऑलवेज यूज इन अ पेयर, इन अ पेयर, इन अ पेयर, ये हमेशा पेयर में रहता है। गॉट इट? किस में रहेगा? पेयर में। ओके, दैट्स क्लियर। यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन डिनोट्स इन अ पेयर, वो पेयर में डिनोट किया जाता है। गॉट इट? अब देखिए C1 स्कैन सेंटेंसेस, ये देखिए ईदर, ईदर का ध्यान से देखिएगा, ईदर का, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ठीक है, और बिटवीन एंड। दैट्स क्लियर? यही है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। याद रहेगा, ईदर और, नीदर नॉर। स्पेलिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही होगी, ध्यान से देखिएगा। नीदर, NEITHER, नीदर नॉर, तो याद रखिएगा ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है। ये पॉजिटिव सेंस के लिए आता है। किस सेंस के लिए? पॉजिटिव। और ये निगेटिव सेंस के लिए आता है। किस सेंस के लिए? क्लियर हुआ? ये निगेटिव सेंस के लिए आता है, याद रहेगा। और याद रखिएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, बिटवीन एंड। आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन, सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ओके, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, नीदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट्स क्लियर? याद रखिएगा ये सारे एग्जाम्स में बेटा पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में आता है। तो आप इसे जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल अच्छे से, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। हार्डली, व्हेन या बिफोर, स्कार्सली, व्हेन या बिफोर, नो सूनर देन, ठीक है, हार्डली, एनी, और ठीक है, एनी अदर, नो और, नॉट और, नेवर और, सेल्डम, नेवर। सेल्डम के साथ याद रखिएगा क्या आता है? नेवर आता है। सेल्डम के साथ क्या आता है? नेवर आता है। these are correlative conjunction, these are correlative conjunction। ये सब क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और हमेशा ऑलवेज इन पेयर, हमेशा ही पेयर में आएंगे। दैट्स क्लियर? याद रखिएगा, नथिंग, नथिंग एल्स के साथ बट, याद रहेगा। अब सबकी हिंदी मैंने दिया है, अच्छे से हिंदी को भी आप रिकॉल करिएगा, पढ़िएगा, इस रीड करिएगा। चलिए, वेदर के साथ क्या आता है? वेदर के साथ और, रेदर देन, अदर देन, और नथिंग के साथ बट, सच, दैट, नॉट ओनली, ठीक है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विख्यात सर इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड दिशा। विख्यात सर जो है रिया और दिशा के बीच में बैठे हैं। तो बिटवीन जो आया है क्या है? वहां पर जो आया है के बीच में, तो याद रखिए बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है। एल्स के साथ क्या आता है? बट आता है। ऑल दो, याद रखिएगा, दो या ऑल दो,
THOUGH, दो या ऑल दो के साथ क्या आता है? येट, एज इफ, मानो, वर, आई विश, काश, वर। ये देखिए दो ऑल दो के साथ येट, याद रखिएगा क्या आता है? येट आता है। और लेस्ट के साथ ओनली शुड आता है। क्या आता है? ओनली शुड आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बेटा, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, ईदर यू और योर फ्रेंड हैज गॉन, या तो तुम या तुम्हारे मित्र जा चुके हैं। अब यहां पर ये देखिएगा कि जो आपके ये पेयर वर्ड्स आए हैं, क्या आए हैं? पेयर वर्ड्स आए हैं। तो पेयर वर्ड्स में हमेशा याद रखिएगा, ये जो दिया गया है सेकंड वाले नाउन के बाद, सेकंड वाले वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वो फंक्शन करेगी। जैसे यहां पर ईदर आया, ईदर और आया, सब्जेक्ट आया, फिर ईदर के बाद क्या आया? और आया। तो यहां वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा? वर्ब आएगी। यहां वाले के अनुसार क्या आएगी? वर्ब। दैट्स क्लियर? यस एंड नो? ये हमारी यहां पर वर्ब होगी। ओके, ठीक है। शी कैन नीदर सिंग नॉर डांस। ठीक है, वो ना तो गा सकती है और ना ही नाच सकती है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे चलते हैं। When using either or, neither nor with two subjects, which one does the verb follow? किसी एक को फॉलो करता है। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। देखिए ईदर और नीदर नॉर, सब्जेक्ट वन हो गया प्लस और इसके साथ नॉर इसके साथ। ओके, सब्जेक्ट टू, वर्ब इसके अनुसार आएगी। ये देखो ये वर्ब, यानी वर्ब इसके अनुसार जाएगी जो मैंने आपको डिफाइन किया, इसके अनुसार वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या फंक्शन करेगी? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वो फंक्शन करेगी। अगर यहां पर सेकंड वाला ये सब्जेक्ट है, आपका सेकंड सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यहां पर वर्ब आएगी। क्या आएगी? वर्ब आएगी। देखिए अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईदर राम और श्याम विल कम। ईदर राम और श्याम वेलकम। दैट्स क्लियर? वेलकम देख लेना सही लिखा है, यस नो? ओके, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ईदर के साथ और आता, ईदर के साथ और नीदर के साथ बाबू क्या आता है आपका? नीदर के साथ नॉर आता। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे हो सच में, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। वेरी गुड। तो नीदर के साथ NEITHER, नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और। ओके, देख लीजिए, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब देखिएगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। जैसे ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, वर्ब भी आपकी क्या हो गई? प्लूरल वर्ब। दैट्स क्लियर? ये आपकी यहां पर वर्ब क्या हो गई? प्लूरल हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इफ यू स्पॉट, और ध्यान से ये देखिएगा आप, यहां पर जितने भी वर्ड दिए गए हैं पेयर वाले दिए हैं। ऑल दो के साथ येट, बट ना लगाना, बट नहीं आएगा। ये देखिए एग्जांपल, दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। अदर या रेदर के साथ देन आता है, बट नहीं आता। क्लियर? दो THOUGH एंड ऑल दो ALTHOUGH, यानी इनके साथ में क्या फंक्शन करता है? येट आता है। येट अगर नहीं है तो वहां पर कॉमा आएगा। दैट्स क्लियर? यस एंड नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहीं कहीं येट नहीं देता, हालांकि फिर भी ठीक है, फिर भी इसकी हिंदी होती है, याद रखिएगा बेटा। ओके,
ये देखिए ध्यान से, ऑल दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। हालांकि ऑल दो ही इज पुअर। अब कोई बच्चा कहे सर क्या मैं यहां पर दो लिख सकता हूं, आप चाहे दो लिखिए, THOUGS दो, या ऑल दो लिखिए, ALTHOUGS, ठीक है। फिर लिख दीजिए ही इज, देखो ध्यान से देखिएगा, ही इज पुअर, ही इज पुअर, इज पुअर हो गया। उसके बाद देखो येट लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, येट, येट लगा। फिर ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, उसी को समझा दे रहा हूं, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट। दैट्स क्लियर, ध्यान से देखिएगा। ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग सच में रियली बहुत अच्छे हो। ओके गुड, बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब देखिएगा ध्यान से यहां पर ऑल दो, ठीक है, ही इज पुअर, हालांकि वो क्या है, गरीब है, फिर भी वो क्या है, अमीर है, तो ये आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिएगा ध्यान से, डिफाइन करता हूं, ठीक है, अब आपको और समझ में आएगा। यहां पर रेदर, रेदर या अदर, याद रखिएगा, रेदर और अदर के साथ, रेदर और अदर के साथ क्या आएगा, रेदर और यहां अदर के साथ देन आता है। क्या आता है बाबू? देन आता है। दैट्स क्लियर, ये याद रखिएगा, ठीक है, रेदर देन, अदर देन। ओके, याद रहेगा, ठीक है। आई वुड रेदर डाई देन बेग। अब यहां पर बट मत लगाइएगा, कोई अगर आपसे कहे बट आता है तो बट नहीं आएगा, बट नहीं आता, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रेदर एंड अदर टेक देन। दैट्स क्लियर। हार्डली एंड स्कार्सली, व्हेन या बिफोर, हार्डली एंड, हार्डली एंड स्कार्सली, स्कार्सली व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर। दैट्स क्लियर, यस एंड नो? अच्छे से आपको डिफाइन हो रहा है बच्चों? वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नो सूनर के साथ भी देन आता है। क्या आता है? नो सूनर के साथ देन आता है। दैट्स क्लियर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, चलिए, एज एज, यहां पर एज के साथ क्या आता है, तो एज याद रखिएगा, एज, ठीक है, ये अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के लिए आता है, ठीक है। प्लस माइनस से मैंने दिखा दिया, प्लस मतलब अफर्मेटिव हो गया, माइनस मतलब निगेटिव हो गया। दैट्स क्लियर, याद रखिएगा। हाँ, एज के साथ, एज इसके साथ में, एज के साथ में याद रखिएगा क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका, क्या आएगा, यहां पर आएगा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। दैट्स क्लियर, ये याद रखिएगा। ओके, शी इज, देखो, शी इज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ठीक है, एग्जांपल दे दिया मैंने। अब ध्यान से सुनिएगा, सो डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट क्या आया, एज आ गया, तो यहां पर सो डॉट डॉट जो एज आया है ये निगेटिव्स के लिए आता है। किसके लिए? सो डॉट डॉट एज, ये आता है निगेटिव के लिए। किसके लिए? निगेटिव के लिए, निगेटिव सेंस देता है ये, ठीक है, ये आपका निगेटिव सेंस देगा। ओके, याद रखिएगा, निगेटिव सेंस देगा, ये आपका निगेटिव सेंस देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ भी एडजेक्टिव और एडवर्ब आता है। शी इज नॉट सो स्मार्ट, ये देखिए, शी इज नॉट सो स्मार्ट एज यू, ठीक है, तो यहां पर दिया गया, तो यहां पर देखिए ये आपका क्या है, नॉट, शी क्या हो गया, दिस इज सब्जेक्ट, इज क्या है, आपकी मेन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, आपका नॉट आ गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है ये। सो यहां पर आप जान ही गए, एडजेक्टिव आ गया उसमें एडवर्ब के रूप में, ये एडजेक्टिव यहां एडवर्ब होगा। ये देखो, अब यहां पर क्या आ गया, आया ना यू, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है।
तो एस डॉट डॉट एस, सो डॉट डॉट एस का कॉम्बिनेशन है। अब आ जाइए सो डॉट डॉट डैट, सो डॉट डॉट डैट एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ आता है। यहां पर भी हमने बताया था क्या आता है, ये देखिए, और यहां पर भी देखिए, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब को फॉलो करता है सो डॉट डॉट, सो डॉट डॉट डैट, सो डॉट डॉट डैट। तो यहां पर जो भी आएगा क्या आएगा आपका, एडवर्ब और एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। गॉट इट? यस एंड नो? याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना थक गया है कि चले ही नहीं सकता। आप समझ गए? क्लियर हुआ? तो सो का पेयर याद रखिएगा क्या होता है बेटा, डैट होता है। डैट्स क्लियर? वेरी गुड। सच डैट देखना, सच बी, ये फर्स्ट वाला ए हो गया। बी देखना, सच के साथ क्या आता है, सच के साथ डैट आता है, ठीक है, सच के साथ डैट याद रखिएगा। जो यहां पर डैट आएगा, अब बाबू यहां पर आएगा नाउन, क्या आएगा आपका, नाउन। दैट्स क्लियर? ये यहां पर आपका नाउन, यानी इसके उसमें जो फंक्शन करेगा वो आप याद रखिएगा कि इसके बीच में क्या हमारा आना चाहिए, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। He is such a kind person that, देखो that everyone likes him, everyone likes him। तो यहां पर देखो सच डैट के साथ नाउन आ गया। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब आगे प्रोसीड करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिएगा किसके साथ क्या नहीं आता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरबिडन कॉम्बिनेशंस, अनलेस, अनटिल, लेस, एल्स के साथ नो, नॉट, नेवर नहीं आता। इफ, वेदर, व्हेन, व्हाइल के साथ देन और देन नहीं आता। नोबडी, नथिंग, नन। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, नोबडी, नथिंग, नन और नो वन, ठीक है, नो वन। ओके, याद रखिएगा, मस्ट टेक, बट, मस्ट टेक बट, येट को नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। ओके, याद रहेगा। इनके साथ में, इनके साथ में क्या आएगा, बट आएगा, बट फंक्शन करेगा बेटा। बट यहां पर याद रखिएगा, बट तो आएगा लेकिन, बट तो आएगा लेकिन आपका येट नहीं आएगा। दैट्स क्लियर? चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आप हमने क्या बोला, दो और ऑल दो, दो और ऑल दो के साथ बट नहीं आएगा, येट आएगा। क्या आएगा, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ठीक है, क्या आता है, येट आता है। ऑल दो या दो के साथ क्या आता है, येट आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेंटेंस है, सेंटेंस स्टार्टर्स है, बट, ठीक है, बिकॉज, लेस, एल्स, एंड, एज वेल एज, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। दैट्स क्लियर? चलिए अब आगे बताते हैं। अब आगे हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ाया था। ऑल्दो ही वॉज फाउंड गिल्टी बट ही वॉज नॉट। अब देखो यहां पर बट आ गया है, तो बट नहीं आना चाहिए। ऑल्दो के साथ मैंने क्या बताया था, येट आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज क्या है, करेक्ट है। इसी में आपका क्या है, एरर है। दैट्स क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, आई वुड रेदर, रेदर देखो फिर बट आ गया है। रेदर के साथ क्या आता है, अदर के साथ, और रेदर के साथ दैन आता है। ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। शी इज नीदर, हमने समझाया था, हमेशा याद रखिएगा कि ऑल दो एंड दो, फिर से लिख दे रहा हूं आपको अच्छे से याद हो जाए बेटा। ऑल दो और दो के साथ क्या आता है, येट आता है, ठीक है। और रेदर और अदर, रेदर और अदर के साथ क्या आता है, रेदर और अदर के साथ देन आता है। दैट्स क्लियर? क्या आता है आपका, देन हो गया। और नीदर के साथ, नीदर के साथ नॉर आता है। क्या आता है बाबू, नॉर आता है। दैट्स क्लियर? याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स क्लियर? यस एंड नो? ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं।
हाँ, तीसरा देख लीजिए, यहां पर क्या दिया गया, और दिया गया, ये नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, नॉर आना चाहिए, दैट्स इट, वेरी गुड। चलिए अगला, फिर देखिएगा कुछ और भी यहां पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, और वो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए करिए। आई डू नॉट नो, तो क्या आना चाहिए, इफ आएगा, नहीं, इफ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, डेट आएगा, नहीं, अनलेस आएगा, नहीं, क्या आना चाहिए, वेदर आना चाहिए, दैट्स क्लियर, वेदर, ठीक है। वेदर के साथ, वेदर के साथ दो चीजें आती हैं, याद रखना, और नो और नॉट, दैट्स क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे देखना, दिस बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग एज दैट वन, तो क्या हो जाएगा, एज होगा, सो होगा, सच होगा, सच तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर वो होना था ना आपका नाउन, तो दिस बुक इज नॉट, वेरी नहीं आएगा, ठीक है, नॉट लगा है तो क्या आएगा, सो, आप यहां पर सो फिल कर दीजिए। तो मैंने क्या बताया था, सो आता है किसके लिए, सो एज आता है निगेटिव के लिए, किसके लिए, निगेटिव सेंस के लिए, दैट्स क्लियर, यस अनु बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तीसरा क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश फॉल। अब देखिए हमने क्या बताया था, लेस्ट के साथ क्या आता है, लेस्ट के साथ आपका शुड आता है, तो आप ना वुड के साथ जाएंगे, ना ही आप माइट के साथ जाएंगे, ना ही आप कैन के साथ, आप किसके साथ जाएंगे, आप शुड के साथ जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आप लोगों को अच्छे समझ में आया, वेरी गुड। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ओके, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब क्लास को, तो बेटा क्लास को वाइंड अप करते हैं, ओके, थैंक यू, जय हिंद।